आप हैं हाउसवाइफ, आप हैं बिजनेसमैन, आप हैं एथलीट या फिर आप हैं कोई टीनेजर। हो सकता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कुछ एस्पेक्ट्स मिस कर रहे हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ 5 मैजिकल एस्पेक्ट जो आपको ट्रेनिंग करने के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं हूं आपका कोच, आपका दोस्त भरत, और आज हमारा ये टॉपिक है, कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजिकली यार हम सारे लोग सेम हैं। ऐसी हम लोगों में से ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिनको इन एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस की रिक्वायरमेंट ना हो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो गाइस, जो 5 कंपोनेंट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, आप अभी नोट कर लीजिए। पहला है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड है हमारा मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ, फोर्थ हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फिफ्थ है हमारा आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। आप ये वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आगे आपको पूरा इलैबोरेट करने वाला हूं डिटेल में। जो हमारा पहला कंपोनेंट है गाइस, वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस से जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है। एंड्योरेंस यानी किसी भी टास्क को लंबे टाइम तक करते रहना विदाउट गेटिंग फटीग इज कॉल्ड एंड्योरेंस। अब हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की। तो हमारे हार्ट का और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दोनों का लंबे टाइम तक हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हमारी स्केलेटल मसल में इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। जब हम ये करते हैं और हमारा कार्डियो इंप्रूव्ड नहीं है तो हमको क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। यानी आप लंबे टाइम तक कोई फ्लोज नहीं चल सकते हैं, लंबे टाइम तक रन नहीं कर सकते हो, आप डांस नहीं कर सकते हो लंबे टाइम तक। तो यहां पे आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड वो सिचुएशन में आपको कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको कार्डियो हमारा करना जरूरी है, हम अपना हार्ट ट्रेन करना बहुत जरूरी है। गाइस, सेकंड कंपोनेंट है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। जैसे मैंने अभी आपको एंड्योरेंस का मतलब समझा ही चुका हूं, वैसे ही हमारे बॉडी की मसल का कंटिन्यूअसली किसी भी एक लेवल पे बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते रहना काफी देर तक बिना किसी फटीग के इज कॉल्ड मस्कुलर एंड्योरेंस। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको 10 फ्लोर चढ़ने हैं, आप चढ़ रहे हैं, बट 10वें फ्लोर तक, 8वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते आपका हार्ट इज नॉर्मल। अब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका नॉर्मल है, हार्ट आपका नॉर्मल है, मींस आपका कार्डियोवास्कुलर बढ़िया है, बट आपके काफ्स मसल जो है फटीग हो गए हैं, थक चुके हैं। तो जिसकी वजह से आपका मस्कुलर एंड्योरेंस यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसको किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए? आप ये जनरली क्रॉस फिटनेस करके मस्कुलर एंड्योरेंस को ट्रेन कर सकते हो। मस्कुलर एंड्योरेंस कॉम्प्रोमाइज रहती है वो एक स्पेसिफिक टास्क को करते करते, जैसे मैंने भी आपको समझाया भी कि करते करते आपके हार्ट नहीं थकेगा, बट बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड बिल्डअप इन योर काफ्स मसल, जिसकी वजह से आपको थकान शुरू हो जाएगी एंड यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। कंपोनेंट है हमारा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। मैं भी आपको एंड्योरेंस के बारे में समझा चुका हूं, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारे टेंडेंस हैं, इन सब का कंबाइंड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। तो अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, यानी अगर आप कोई वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी बॉडी भी जो है डीजेनरेशन की तरफ चली जा रही है, जो सेल्स हैं आपको डीजेनरेशन की तरफ चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमको स्ट्रेंथ की जरूरत भी पड़ती है हमारी बॉडी में। या फिर आपको मान लीजिए कि कोई एकदम सडनली आपको कोई एक्शन लेना पड़ा पुश करने का, तो आपको इंजरी के चांसेस भी उस टाइम पे बढ़ जाते हैं अगर आपकी मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस की तरफ भी बढ़ जाती है। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसा आप नाम से समझ सकते हो कि बॉडी हमारी कितनी फ्लेक्सिबल है, यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए बेंच प्रेस कर रहे हैं तो यू आर नॉट स्टकिंग हियर बिकॉज यू हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी, सो यू कैन गो कंप्लीटली डाउन एंड यू कैन मेंटेन अ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। तो इसलिए हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है आपकी बॉडी में, तो आप आफ्टर द वर्कआउट स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए। एंड अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप इंजरीज आपको ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी और यू आर प्रोन टू इंजरीज। ओके, एंड नॉर्मल कोई टास्क आप नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग स्टिफ है, यू कैन नॉट बेंड डाउन इजीली, यू कैन नॉट डू डेड लिफ्ट, यू कैन नॉट मेंटेन योर न्यूट्रल पोस्चर।
सो दिस इज द प्रॉब्लम इफ यू डू नॉट हैव अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी कि हमारी बॉडी को जो फैट परसेंटेज है वो आइडियल रखना। अब आइडियल फैट परसेंटेज कितना, मेल में 15% से कम एंड फीमेल में 20% से कम। अब इस बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन कैसे करना है आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चार कंपोनेंट्स बताए हैं, इन चारों कंपोनेंट्स को फॉलो करना, गुड डाइट फॉलो करना, ठीक है। इससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को हाई करना, इससे आप अपनी आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन कर सकते हैं। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी जाओ यार, अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड लाइक इट, शेयर इट, कमेंट करके बताओ मुझको कि मैं आगे कौन सा टॉपिक और लेके आ सकता हूं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल रहा हूं यार इंस्टाग्राम का, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू।